अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम दुनिया में मौजूद डिफरेंट इंजीनियरिंग मार्वल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल उर्दू पिक्सेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें। नंबर 1, बे ब्रिज। बे ब्रिज कैलिफोर्निया में मौजूद ब्रिज है जिसको बनाने में तकरीबन $6.4 बिलियन लगे। इस ब्रिज को ज़लज़लों से महफूज रखने के लिए इंजीनियर्स ने इसमें केबल्स डाली जिनको 525 फीट लंबे टावर्स के साथ जोड़ा गया। ये ब्रिज का 90% वजन उठाती हैं। ये छोटी तारें मेन केबल के साथ जोड़ी जाती हैं जिनको 17,000 तारों से मिलकर बनाया गया। ये दुनिया का सबसे चौड़ा ब्रिज माना जाता है। नंबर 2, द गोल्डन गेट ब्रिज। दोस्तों, गोल्डन गेट ब्रिज 4 सालों का प्रोजेक्ट था जो मैरीन कंट्री को सैन फ्रांसिस्को से मिलाता था। जब ये 1937 में कंप्लीट हुआ तो ये दुनिया का लंबा तरीन ब्रिज माना जाता था। गोल्डन गेट ब्रिज जोस स्ट्रास ने डिजाइन किया। इंजीनियर्स ने इसमें 80,000 मील लंबी केबल्स का इस्तेमाल किया ताकि इसको ज़लज़लों से महफूज रखा जा सके। ये एक बहुत खूबसूरत ब्रिज माना जाता है। नंबर 3, सोलोमन आर गुगेनियम म्यूजियम। ये न्यूयॉर्क का बहुत मशहूर म्यूजियम है। इस म्यूजियम को फ्रैंक एलियॉट ने डिज़ाइन किया, लेकिन ये इसकी वफात के बाद कंप्लीट हुआ। इस म्यूजियम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया था। ये एक यूनिक बिल्डिंग मानी जाती है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मौजूद पेंटिंग्स और चीज़ों की नुमाइश इसकी खूबसूरती में और इजाफा करती है। ये बिल्डिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। नंबर 4, सेल्सफोर्स टावर। सेल्सफोर्स टावर फ्रांसिस्को में पाया जाता है और ये वो जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते थे और ख़ास तौर पर 1906 में यहाँ ज़लज़ले आए और ये शहर तबाह हो गया और तारीख ने अपने आप को दोबारा दोहराया और 1989 में दोबारा ज़लज़ले आए और ये शहर बिल्कुल ही तबाह हो गया। बाद इस शहर को दोबारा तामीर किया गया। ये फ्रांसिस्को में तामीर किया गया जो 1070 मीटर लंबा है और 95 मीटर ज़मीन में गहरा है और इसको दुनिया की डीपेस्ट बिल्डिंग भी कहा जाता है। इंजीनियर्स ने 49 मिलियन पाउंड इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए ताकि इसको ज़लज़लों से महफूज रखा जा सके। नंबर 5, सैनफोर्ड लैब। ये तकरीबन जमीन से 5000 फीट नीचे मौजूद है और जमीन में 31 स्क्वायर किलोमीटर जगह मौजूद है। यहाँ पर कुछ कमरे हैं जिनमें लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। ये लैब्स लोगों के लिए भी खोली गई हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि साइंटिस्ट और स्पेशली जियोफिजिस्ट कैसे काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोगों को यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। नंबर 6, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का नाम आपने एक दफा तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही मशहूर बिल्डिंग मानी जाती है। ये दुबई में वाक़या है और दुबई एक दिलचस्प शहर है और बुर्ज खलीफा एक बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा असल में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से इम्प्रेस होकर बनाई गई। बुर्ज खलीफा 2719 फीट लंबी है और तामीरात का काम तकरीबन 2004 में शुरू हुआ और 2010 में कंप्लीट हुआ। इसका शुमार दुनिया की लंबी तरीन बिल्डिंग्स में आता है। नंबर 7, चिकागो रिवर रीडायरेक्शन। सिटी प्लान कोई आसान बात नहीं, इसके लिए बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, मसलन सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शंस और बहुत कुछ। जितना बड़ा शहर होगा उतना ये सब करना ज्यादा मुश्किल होगा। चिकागो के लोग पीने का बहुत सा पानी मिशिगन झील से लेते थे, लेकिन लोगों को सेहत के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा था। इनको बहुत सी बीमारियां और स्पेशली वाटर बोर्न डिजीजेस हो रही थी। असल में मिशिगन झील में सीवेज वाटर जाकर मिल रहा था जिसकी वजह से लोगों को ये बीमारियां हो रही थी। अब इस शहर को इस मसले का फौरी हल चाहिए था, लिहाजा इंजीनियर्स ने चिकागो सैनिटरियन कैनाल शिप ढूंढी ताकि नदी के पानी का बहाव उल्टा सके और गंदा पानी झील से दूर जा सके और शहर से दूर जाकर किसी खुले जगह पर गिरे और इस सब को 1900 में कंप्लीट किया गया, बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट करें। अल्लाह हाफिज।